हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों अक्सर बात आती है कि फला केस में इंक्वायरी चल रही है, उनकी इंक्वायरी चल रही है। यह इंक्वायरी शब्द क्या है, हम आज इसको पूरा डिटेल में समझेंगे कि इंक्वायरी कब होती है, इंक्वायरी कौन कर सकता है और इंक्वायरी करने की क्या प्रोसीजर होती है। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। यकीन मानिए कि इस छोटी सी वीडियो में आपको इंक्वायरी के बारे में सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको कानून से संबंधित सारी जानकारियां इकट्ठे मिल जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बात आती है इंक्वायरी की। इंक्वायरी का हिंदी होता है जांच। अब इंक्वायरी किस तरह से की जाती है, यह किस में बताया गया है, BNSS में बताया गया है। यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बी इंक्वायरी को बाकायदे बताया गया है और यह सेक्शन 2K में इसको डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 सब क्लॉज K में डिफाइन किया गया है इंक्वायरी को। तो इंक्वायरी कब होती है, इसको हमें समझना पड़ेगा बोर्ड के माध्यम से। देखिए, मान लीजिए कोई FIR दर्ज होती है किसी अभियुक्त के खिलाफ। जब FIR दर्ज होती है तो उसकी क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन, और जब इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद क्या होती है, इंक्वायरी। इंक्वायरी और इंक्वायरी के बाद क्या होता है, ट्रायल। FIR दर्ज होगी यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन मतलब विवेचना, और इंक्वायरी मतलब जांच। ट्रायल माने ट्रायल का हिंदी विचारण। देखिए, जब भी कोई अपराध घटित होता है तो सबसे पहले उसकी FIR दर्ज होती है, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है। और उसके बाद तुरंत क्या होती है, विवेचना शुरू हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। और इन्वेस्टिगेशन के जस्ट बाद क्या होता है, उसकी इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी के बाद ट्रायल होता है। यहां तक बात समझ में आ गई, विचार। अब देखिए, FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट जब दर्ज होगी तो कौन दर्ज करता है, पुलिस। कौन दर्ज करती है, पुलिस। अब इन्वेस्टिगेशन कौन करेगी, पुलिस। ध्यान से समझिएगा। और अब जांच कौन करेंगे, मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट। ट्रायल कहां पर होगा, जज साहब के यहां से, जज साहब। पुलिस FIR दर्ज करेगी, पुलिस विवेचना करेगी, उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी करेंगे। तो आपका जो आंसर था कि इंक्वायरी कौन करते हैं, तो इंक्वायरी मजिस्ट्रेट साहब करते हैं। उसके बाद जज साहब उसका ट्रायल करेंगे। अब देखिए FIR और विवेचना, इसकी प्रोसीडिंग को हम क्या कहते हैं, इसको समझिए। देखिए, FIR और इन्वेस्टिगेशन, इसकी प्रोसीडिंग को कहते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग। क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग माने कार्यपालक प्रक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, कार्यपालिक प्रक्रिया। यानी कि FIR और इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को कार्यपालिक प्रक्रिया कहते हैं, जो कि होती है एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग के तहत इसको मानते हैं। लेकिन इंक्वायरी और ट्रायल दोनों क्या होती हैं, दोनों होती हैं जुडिशियल।
जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है न्यायिक प्रक्रिया, इसको क्या बोलते हैं? न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया। अब देखिए, एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन तक हमारी कार्यपालिक प्रक्रिया यानी एग्जीक्यूटिव प्रक्रिया होती है, इसको कौन करते हैं? पुलिस करती है। और इंक्वायरी और ट्रायल कौन करते हैं? जुडिशियल प्रोसीडिंग, उसको बोलते हैं न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसका काम होता है। अब क्वेश्चन हमारा वहीं पर है कि इंक्वायरी कब होती है? इंक्वायरी कब होती है? देखिए, आपको उत्तर देना है कि इन्वेस्टिगेशन के ठीक बाद, क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेशन के ठीक बाद और ट्रायल से ठीक पहले। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के बाद और ट्रायल से पहले, बात को समझिएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। जहां पर इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई, चार्जशीट लग गई, उसके बाद जो ही कोर्ट में मामला पहुंचता है तुरंत इंक्वायरी शुरू हो जाती है। और जो ही ट्रायल जहां पर इंक्वायरी खत्म होती, ट्रायल जहां से शुरू होता है, ट्रायल जहां से शुरू होता है उसी को बोलते हैं, वहां तक की इंक्वायरी होती है। यानी इन्वेस्टिगेशन के बाद और ट्रायल से पहले की जो भी प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं इंक्वायरी। आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया, अब कभी भूलने की जरूरत नहीं इसमें। अब देखिए, इंक्वायरी हम पढ़ रहे हैं तो इंक्वायरी में क्या क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, इंक्वायरी में जो होता है, यह जो है इंक्वायरी हमेशा इन्वेस्टिगेशन से भिन्न होती है। ध्यान रखिएगा, इंक्वायरी हमेशा इन्वेस्टिगेशन से क्या होती है? भिन्न होती है, अलग, भिन्न होती है, अलग होती है। और प्रत्येक जांच, जो प्रत्येक इंक्वायरी हमेशा किसके माध्यम से होती है? बीएनएसएस के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से? बीएनएसएस के माध्यम से। और कौन कराती है? कोर्ट कराती है। समझ में आ रहा है? इंक्वायरी हमेशा बीएनएसएस के माध्यम से होती है और कौन कराती है? कोर्ट कराती है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें होगा परिवादी जो होगा उसका जो है क्या होगा? कंप्लायंस वगैरह होगा, उसका एग्जाम होगा। और जो कंग्रेजेंस होता है, जब इन्वेस्टिगेशन के ठीक बाद जब कंग्रेजेंस होता है यानी संज्ञान, इसमें क्या होता है? संज्ञान होता है। किसी भी चार्जशीट को लगने के बाद उसमें संज्ञान कौन लेते हैं? मजिस्ट्रेट साहब लेते हैं, संज्ञान होता है। और बाकी बहुत सी जो भी ट्रायल से पहले प्रोसीजर होती है वह सब कार्य इसमें होता है। अब देखिए, इंक्वायरी हमेशा किससे रिलेट होती है? ऑफेंस से। क्या मेरा क्वेश्चन है कि क्या इंक्वायरी हमेशा ऑफेंस से ही रिलेटेड होती है? जैसे मान लीजिए कि जो कोई इंक्वायरी है, इंक्वायरी है, क्या ये हमेशा रिलेट करती है ऑफेंस से? इंक्वायरी हमेशा रिलेट करती है ऑफेंस से? यह जरूरी नहीं है। इंक्वायरी सिविल केस में भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में, ए और बीच में क्या होता है? कोई प्रॉपर्टी संबंधित मामला होता है और वह कोर्ट में रहता है, तो कोर्ट क्या करेंगे? उसकी इंक्वायरी करा सकती है। प्रॉपर्टी संबंधित अपराध है, फिर भी क्या करेंगे? इंक्वायरी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको इंक्वायरी के बारे में कोई डाउट नहीं रह गया होगा, सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।